अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी आज मदरसों के निरीक्षण पर निकले हैं और इस समय मौजूद हैं गोमती नगर के दारुल उलूम वारसिया मदरसे में। और यहाँ पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं जो एक छवि मदरसा शब्द लेते ही जहन में आती है उससे काफ़ी अलग है। हमारे साथ में इस समय दानिश अंसारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मंत्री जी ये बताइए, जब मदरसे का नाम लिया जाता है तो एक अलग छवि निकल कर सामने आती है, दीनी तालीम वाली छवि और तमाम और चीज़ें आपसे छुपी नहीं, लेकिन यहाँ तो अलग ही तस्वीर है। बच्चे इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे मदरसे में आज इंग्लिश की भी तालीम, दीन इस्लाम की भी तालीम, उर्दू अरबी की भी तालीम, ये योगी सरकार की सोच है। आज आप सामने देख सकते हैं, हम लोग इस क्लास में अचानक पहुँचे हैं और इस क्लास में बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो ये वो सोच है जिस सोच पे योगी सरकार काम कर रही है। हमारी सोच है कि हमारे मदरसे का बच्चा वो दीन इस्लाम भी पढ़े, वो मैथ्स इंग्लिश साइंस कंप्यूटर भी पढ़े, वो मौलवी भी बने, वो डॉक्टर इंजीनियर भी बने। ये हमारे बच्चों को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जिस करियर को चूज़ करना चाहते हैं उस करियर को चूज़ करें, लेकिन हम उस काबिल बनाएं कि वो जिस दिशा में जाना चाहें अपने करियर के उस दिशा में बढ़े। इसी सोच के साथ योगी सरकार काम कर रही है। आखिर जो पुरानी छवि थी वो फिर कहाँ से आ गई? क्या ये मदरसे 2017 के बाद बदलने शुरू हुए इसलिए ये तस्वीर है, या पहले भी बेहतर कर रहे थे लेकिन छवि अलग तरह के सामने लाई जाती थी? देखिए, मदरसा शिक्षा के लिए किसी भी विपक्षी दल ने, जो अपने आप को हम मुस्लिमों का बहुत हिमायती और हितैषी बताते हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने कभी भी मुस्लिम समाज के जो नौजवान हैं उनकी ऐसी शिक्षा के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन 2017 के बाद जब से योगी सरकार आई उत्तर प्रदेश में, हमने हमेशा मदरसा शिक्षा को एक बेहतर स्थान बनाने का काम किया। उसी का नतीजा है कि आज आप देखिए कि इसी मदरसे से कौमी तराने भी गाए जा रहे हैं, जनगण मन भी गाया जा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है, अरबी भी पढ़ाया जा रहा है। हम अपने बच्चे को सभी तरीके की शिक्षा दें, उसको उसकी उड़ान है सपनों की, उस सपने की उड़ान में हम उसको आगे बढ़ाने में मदद करें। इस प्राथमिकता के साथ, इस सोच के साथ योगी सरकार काम कर रही है। और हमारे ही प्रयास का नतीजा आप देखिए कि आज मदरसों के बच्चे भी संजीदगी से हर कोर्स को पढ़ रहे हैं। उनके अंदर भी एक इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी अपने करियर में सर्वोच्च पे पहुंचना चाहते हैं। इनका सपना है कि ये भी डॉक्टर इंजीनियर बने, मौलवी भी बने। ये बच्चे को ऊपर छोड़ना है कि वो क्या बनना चाहता है, और हम उस बच्चे को उस हिसाब से तैयार कर रहे हैं कि इन मदरसों का बच्चा जब बाहर निकलेगा मदरसों से पढ़ के, तो ये हमारे कौम का, हमारे देश का नाम रोशन करेगा। मंत्री जी आपसे फिर बात करेंगे, पर मौलाना साहब से ही बात करते हैं जो यहाँ पर बच्चों को तालीम देने का काम कर रहे हैं। मौलाना साहब जी, मौलाना साहब क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। वसीम साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है ये नज़ारा देखकर, क्योंकि जब मदरसे का नाम आता है, अभी हम मंत्री जी से भी कहते हैं, एक अलग छवि लोगों के जहन में आती है। जो मदरसे में नहीं आए उनके जहन में तो बहुत ही अलग छवि आती है, लेकिन यहाँ तो तस्वीर कुछ अलग। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, आपने खुद देखा। और मैं तो आपको कहूँगा कि आप खुद जगह जगह जाते रहते हैं और जो सवाल उठते हैं उन सवालों के जवाब हमसे ज़्यादा बेहतर तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने वो नज़ारे देखे हुए हैं। और आपने यहाँ भी देखा हुआ है कि आई वॉज टीचिंग हेयर इन इंग्लिश एंड द स्टूडेंट्स दे आर वेरी गुड एंड दे आर ट्राई टू थिंक, they are try to learn how we can change ourselves and our country and the whole world. वसीम साहब, आप कहाँ से पढ़े पहले बताएं? मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं यहीं का परवरदा हूं। तो इसी मदरसे से पढ़ के यहीं पढ़ा रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पढ़ा। उसके बाद जो हमारे यहाँ के फाउंडर मेंबर हैं, जो यहाँ के फाउंडर हैं इस मदरसे के, उनका इंतकाल हो चुका, तो उनका एक ख्वाब रहा करता था कि यहाँ से बच्चा निकलने के बाद यूनिवर्सिटियों में भी जाए और यूनिवर्सिटियों में जाकर वो शिक्षा हासिल करे और शिक्षा के मैदान में अपना काम करे। तो जब मैं यहाँ उनके पास में रहता था, तो जब मैंने ये सोचा हाँ कि मेरे ये उस्ताद मोहतरम बिल्कुल सही कहते हैं और मुझे यहाँ से पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी भी जाना चाहिए, तो मैं यहीं लखनऊ में KMC यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया यहाँ से पढ़ने के बाद, और वहाँ पे मुझे गोल्ड मेडल भी मिला इंग्लिश में। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो लोग तालीम लेने के लिए आए हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे बात अगर ना की जाए तो अधूरी रह जाएगी शायद। आप खड़े होइएगा जी। क्या नाम है आपका? जी, मैं नेम इज़ मोहम्मद अदनान। अच्छा अदनान साहब, एक चीज़ ये बताइएगा कि यहाँ पर आप पढ़ने आते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, लेकिन आप मदरसे में शिक्षा ले रहे हैं, कोई वजह होगी? यस, देयर आर मेनी रीजन। फर्स्टली आई एम स्टूडेंट ऑफ दारुल उलूम वारसिया। अच्छा क्लासरूम, यहाँ तो टीचर बच्चे सब इंग्लिश बोल रहे हैं, भी कोशिश कर रहे हैं डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ने की। ये कॉन्फिडेंस, यही कॉन्फिडेंस हमको अपने बच्चे के अंदर पैदा करना है। आज वो सीख रहा है,
सीख के अभी ये छोटी क्लासों में है, जब ये ग्रेजुएशन 12th इस लेवल पे जाएंगे तो यही बच्चे जब फराटेदार और इंग्लिश बोलेंगे, अरबी बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे, तो ये वो तस्वीर है मदरसों की जो हम तैयार करना चाहते हैं। आज वो बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस देखिए, अभी वो सीख रहा है, उस सीखने के दौरान ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो इंग्लिश बोल रहा है आपके सामने। सबसे बड़ी चीज़ उसके है अंदर उसका कोई हिचकिचाहट नहीं। आत्मविश्वास, सबसे बड़ी चीज़। आप देखिए उसके अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं है, अभी वो सीख रहा है और कुछ गलती कुछ सही बोल के और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को और बढ़ा रहा है, और यही वो कॉन्फिडेंस, यही वो सोच और यही वो जज्बा, यही हम उन बच्चों के अंदर पैदा करना चाहते हैं। एक और क्लासरूम यहाँ पर है, उसमें भी देखते हैं क्या नज़ारा है, यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों को साइंस विज्ञान पढ़ाया जा रहा है और मंत्री जी ने तो खुद हाथ में मार्कर ले लिया, लगता है पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को। देखते हैं। बच्चे हमारे खुद ही बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप देख सकते हैं कि अभी इस केमिस्ट्री के उसमें हमने 3 स्टेट डिफाइन किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी तरल, ठीक है ना। तो ये और गैस, ये 3 फॉर्मेट हैं। और जैसे वाटर का फार्मूला H2O, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि आज ये तस्वीर है हमारे मदरसों की। अभी एक क्लास में हमारा बच्चा दीन इस्लाम पढ़ रहा है, एक क्लास में इंग्लिश पढ़ रहा है, एक क्लास में देखिए केमिस्ट्री पढ़ रहा है। तो ये जब पढ़ेगा और इन पढ़ाई के बाद जब यहाँ से जब बच्चा निकलेगा तो सोचिए वो किसी भी कंपटीशन को बीट करने के कैपेबल होगा। और इस सोच के साथ योगी सरकार काम कर रही है। ये वो बच्चों को तालीम है जो हम देना चाहते हैं, और इसी वजह से आज मदरसों की एक अच्छी तस्वीर निकल के सामने आ रही है। हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ये बच्चे भी इन मदरसों से निकलकर हमारे कौम का नाम, हमारे मदरसे का नाम, हमारे समाज का नाम, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। अच्छा, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका तो सर्वे कराया जब शुरू हुआ तो उसके बाद विपक्षी दलों ने बड़ा हंगामा किया, कहा कि जो वर्तमान सरकार है ये हिंदू मुस्लिम ये सब करा रही है। तो यहाँ पर जिस तरह आप आए ऐसा तो नहीं लग रहा। वर्तमान सरकार बच्चों को अच्छी तालीम दे रही है, वर्तमान सरकार बच्चों को अच्छा माहौल दे रही है, वर्तमान सरकार हमारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने का काम कर रही है। वर्तमान सरकार इस सोच के साथ काम कर रही है कि ये जो हमारा बच्चा है ये हमारे देश का भविष्य है, और हमारे देश का भविष्य ये सजग हो, अच्छा स्टूडेंट हो, बेहतर नागरिक हो। इस सोच के साथ वर्तमान योगी सरकार काम कर रही है। यही काम पिछली किसी सरकारों ने नहीं किया। मदरसों की तस्वीर आज आप देख रहे हैं, ये हमारे योगी सरकार के प्रयास का नतीजा है। फराटेदार इंग्लिश बोलें, केमिस्ट्री पढ़ें, साइंस पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, अरबी भी पढ़ें। हमने दीनी तालीम के में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी इन बच्चों का अधिकार है। और हाँ, योगी सरकार पूरी ईमानदारी से इन बच्चों को समाज का अच्छा नागरिक, अच्छा छात्र और भविष्य का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में काम कर रही है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी, और उनकी बातों को अगर लें तो साफ समझा जा सकता है कि उनका साफ कहना है कि अगर पिछली सरकारों ने भी मदरसों को लेकर इस तरह से काम किया होता तो जो तस्वीर आज योगी सरकार में देखने को मिल रही है यहाँ की, वो शायद बहुत पहले ही देखने को मिलती, बहुत पहले ही लोगों के बीच चली जाती। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।